गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का मैथ आपको लेसन 13.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया हुआ है सवाल में, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपका वर्गंतराल कितना दिया है, 0 से 10 में 5, 10 से 20 में x, 20 से 30 में 20, 30 से 40 में 15 और 40 से 50 में y और 50 से 60 में 5 और टोटल कितना दिया हुआ है, 100 दिया है। ठीक है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा एक सूत्र होता है माध्यक का। तो माध्यक बराबर, यहां लिख लेता हूं, माध्यक बराबर जो पूछा जाएगा सवाल में, मैंने इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम्पल में बता दिया है बराबर। तो आपका माध्यक बराबर क्या होता है, L1 प्लस L1 मतलब निम्न सीमा प्लस क्या होता है n/2 माइनस CF डिवाइड बाई कितना होता है F इंटू कितना होता है हमारा H या I होता है। ठीक है, ये हमारा माध्यक का सूत्र है। तो सबसे पहले आप जो है ऐसे सवालों का माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका संचयी बारंबारता निकाल देते हैं, जिसको इंग्लिश में CF कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, CF कहते हैं। यहाँ पे संचयी बारंबारता आप हिंदी में लिख लेना। ठीक है, अब हम इसका संचयी बारंबारता निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा। अब इस पे जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 35 5 35 5 30 10 40 प्लस x हो जाएगा और 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इस सवाल हो गए हमारा कितना हो गया, बारंबारता इतना निकल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल में आपके यहाँ जोड़ के कितना दे दिया है, 60 दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। किसका, n का मान हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देख लीजिए, 45 प्लस जो संचयी बारंबारता लास्ट में जोड़ के आएगी उसके बराबर जो हमारा n रहेगा वो 60 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 बराबर कितना हो गया, 15। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्यों इसको निकालते हैं, क्यों, जब हमारा x या y का मान निकल जाएगा तो इस समीकरण में हम मान रख के उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे चलते हैं, हमारा माध्यक बराबर 28.5 दिया है। ठीक है, माध्यक बराबर 28.5 दिया है। तो जब भी इस सवाल में माध्यक के सवाल में दिया हुआ 28.5, तो अब हम देखेंगे कि हमारे किस वर्ग अंतराल में अंदर में जाएगा, समाहित होगा। तो हमारा जो ये वर्ग अंतराल है 20 से 30 वाला, ये देख लीजिए 20 से 30 में 28.5 समाहित हो जाएगा। तो हमारा L1 का मान कितना हो जाएगा, L1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो है F का मान कितना हो जाएगा, F का मान हमारा भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और CF का मान हमारा कितना हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा जो ये सूत्र है, यहाँ पे जो सूत्र लिखा हुआ है, अब हम इसमें क्या करते हैं, समाहित कर देते हैं। और एक चीज और, n बराबर कितना दिया है, 60 दिया है। तो n बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा 2 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तब n/2 बराबर हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं माध्यक बराबर L1 का मान 20 और प्लस n/2 का मान कितना हो गया, 30 माइनस CF का मान कितना हो गया, 5 प्लस x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा 20 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। वर्ग अंतराल कितना है, 10 है। h का मान यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा, बराबर 20। ठीक है, अब माध्यक कितना दिया है, 28.5 लिख लीजिए। अब 20 प्लस, अब ये घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस x, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 हो गया। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो 28.5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस x बटा कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8.5 बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप कितना हो गया, 25 माइनस x हो गया।
अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये 2 हो गया, तो अब हम यहाँ पे गुणे 8.5 बराबर 25 माइनस यक्स डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे जगह यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8.5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम गुणा कर लेते हैं तो ये 17 हो जाएगा बराबर 25 माइनस यक्स हो गया। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 17, तो यक्स बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। यक्स का मान हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब हम समीकरण यहाँ पे लिख लेता हूं, ये सूत्र को मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मिटा देता हूं सूत्र को। अब हमारा क्या दिया है, समीकरण दिया है। अब यहाँ समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण एक में यक्स का मान रखने पर, ठीक है, यक्स का मान रखने पर यहाँ पे क्या हमारा समीकरण 1 है, ये है क्या है, यक्स का मान कितना है हमारा, 8 है। 8 प्लस वाई बराबर कितना हो गया हमारा, ये समीकरण 15 दिया है बराबर 15 हो गया। वाई बराबर कितना हो गया, 15 माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 7, अर्थात हमारा y का मान कितना हो गया, 7 हो गया। यक्स का मान कितना आ गया हमारा दोस्तों, यक्स का मान हमारा 8 आ गया और y का मान हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं, यक्स का मान 8 हो गया, y का मान 7 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सवाल आपको जो है आ जानी चाहिए, क्योंकि ये जो है सवाल जो है हर साल पूछा जाता है। इस सवाल को हम माध्यक निकालने के लिए एक सवाल है और एक सवाल जो है जिसमें 3 माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कहते हैं ना, वो सूत्र। अगर ये सवाल एक साल आई है तो दूसरी सवाल दूसरे साल आती है। तो दोस्तों इस सवाल को आप व्यवस्थित लगा लीजिए और एग्जाम में फुल नंबर लेने के ट्राई करिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं फिर लेके कल आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।